मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद राणा माजरा के नौजवानों, बुजुर्गों और जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही हो, मेरी माओ बहनों, मैं आप साथियों से भी गुजारिश करूंगा कि जो जैसे भी जिस हाल में बैठा है, खड़ा है, बस खामोशी के साथ जहां है जिस हाल में वैसे ही खड़ा रहे। मुझे पता है अंधेरा है, लाइट नहीं है, इसकी वजह यह है कि शाम 4 बजे ये रैली होनी थी, लेकिन रोड शो तकरीबन 10 घंटे का हो गया, तो पहुंचते पहुंचते मोबाइल वाला बताइए, मोबाइल जो और यहाँ आकर मुझे एक बात के महसूस हुई कि यहाँ स्टेज पर जितना लोग मौजूद है उतना तो भाजपा वालों के रैली में नहीं होते हैं जितना। ये राणा माजरा है भाई, आप बैठ जाओ, सेल्फी बाद में करेंगे, कोई खड़ा ना हो, आप बिल्कुल उसी तरह चुप रहे जैसे आजकल अडवाणी जी चुप रहते हैं, बिल्कुल। थोड़ा सा विधायक जी को आगे रहने दो, विधायक जी को रहने दो, थोड़ा सा। मैं पहली बार आपके दया मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। देखिए, जो जैसा इंतजाम है इसी में काम चलाना है। जब मुझे कोई तकलीफ नहीं है तो फिर आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है आप पिछले कई घंटे से परेशान हैं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मोहब्बतों में आए हैं आप, अपने लोकप्रिय विधायक भाई धर्म सिंह छोकर जी की मोहब्बत में और इमरान प्रतापगढ़ी की मोहब्बत में यहाँ आए हैं। मैं इस मोहब्बत को सलाम करता हूँ। मैं तकरीबन 5 घंटे से रोड शो का हिस्सा हूँ और जिस तरह से लोगों ने प्यार लुटाया है, मोहब्बत लुटाई है, फोटो भी करने दें, वीडियो भी करने दें, ये भी काम है, वरना कल आप यूट्यूब पे कैसे देखोगे, फेसबुक पे कैसे देखोगे, ये भी जरूरी है, ये भी चलने दें, ये हट जाएंगे अपने आप। और वीडियो और फोटो कर रहे साथियों से भी मेरी गुजारिश है, मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने चाहने वालों को देखूं और ये भी चाहते हैं कि ये मुझे देखें, तो थोड़ा सा बीच में दीवार कम बनेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे भाई, पहली बार आपके बीच में आया हूं, थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू करूंगा और इंशाल्लाह शायरी भी आपको सुनाऊंगा। आने वाली 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ समालखा के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि हरियाणा के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। मैं इसलिए आपके बीच में अपना दामन फैलाने के लिए आया हूँ। राणा माजरा वालों और उसके आसपास के जलालपुर से लेकर के रास्ते में जितने भी इलाके पड़े हैं, मैं सब आपका जोश, आपका जज्बा देखता हुआ आ रहा हूँ। धर्म सिंह जी, आप बहुत खुशनसीब हैं कि इतने मोहब्बत करने वाले मतदाता आपको मिले हैं, आपके अपने लोग मिले हैं। मैं हर रोज किसी न किसी शहर में चुनाव प्रचार में रहता हूँ। पिछले 7-8 दिन से कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर में, फिर कल फरीदाबाद और उस तरफ था इलेक्शन कैंपेन में। मैं भी पूरी जिम्मेदारी से यह कह रहा हूँ कि मैंने आज तक समर्थक तो बहुत लोगों के देखे हैं, लेकिन 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल के बच्चों के दिल में जो धर्म सिंह छोकर के लिए मोहब्बत है, ये मैंने किसी नेता के लिए नहीं देखा। है धर्म भाई, पीछे क्यों सरकता रहा? और धर्म सिंह छोकर साहब को मैं पिछले कुछ सालों से जानता हूं। मैं इनकी सियासी जिंदगी, इनकी नेतागिरी जो है वो है ही है। एक चीज जिसके लिए मैं इस इंसान का फैन हूँ, पसंद करता हूँ, ये इंसान जबान का इंसान है, मर्दानगी है, दमदारी है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं कि उनका सीना 56 इंच का है, असली 56 इंच का सीना तो धर्म सिंह, असली 56 इंची तो हमारे साथ खड़ा है आपका अपना लोकप्रिय विधायक। मेरे भाई दोस्तों, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। हजरत आ जा, थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा खुर्शीद भाई, आप भी थोड़ा, आप जहाँ खड़े होंगे वही बाउंड्री हो जाएगी, तो थोड़ा पीछे होकर खड़े होइए, ये भी तो थोड़ा पीछे रहेंगे। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, मगर मुस्कुरा के निकले हैं। आपको क्या लगता है धर्म सिंह छोकर साहब इतनी बड़ी ताकतों के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ अगर लड़ पा रहे हैं तो क्यों लड़ पा रहे हैं? आप
आपकी दमदारी की वजह से, आपके जोश की वजह से, आपकी हिम्मत की वजह से। अब मैं ये मसले पढ़ रहा हूँ कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। और अगली 2 लाइन पे पूरा समालखा जो है अपनी तालियों के शोर से इन मिसरों को दिल्ली तक पहुंचाएगा, मुझे पता है कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए। एक तरफ धर्म सिंह का चेहरा और एक तरफ खट्टर साहब का, दोनों चेहरे देखना और ये मिसरे सुनना कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं। हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। समालखा वालों, यहाँ जो हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, उनके अलावा जहाँ जहाँ ये वीडियो जाएगा, जहाँ जहाँ लाइव हो रहा हो या सोशल मीडिया के जरिए ये वीडियो जाएगा, मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी बहुत शातिर है। वो जानती है कि जब अकेले इलेक्शन नहीं जीता जा सकता तो वो कुछ इंडिपेंडेंट अलग से अपने दोस्त उतारती है, ताकि वो थोड़ा वोट काट ले और फायदा भाजपा को पहुंच सके। इसलिए आपको आगाह करने आया हूं कि ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है, क्योंकि एक बात याद रखना, जिसका हरियाणा होता है उसकी दिल्ली होती है। जिस पार्टी का शासन हरियाणा में होता है उसी का दिल्ली में राज होता है। अगर चाहते हो कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की गद्दी पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनके बैठे तो हरियाणा जिताओ कांग्रेस पार्टी को। 8 तारीख को यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाओ भूपेंद्र हुड्डा जी की अगुवाई में। और आप अगर सरकार बनाओगे तो जिन 2 बैसाखियों पे भाजपा चल रही है, एक नीतीश बाबू और एक चंद्रबाबू, दोनों बाबू हैं, कब एक पाया फिसल करके इस तरफ आ जाए कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि नीतीश जी ने खुद ही कहा था कि बीजेपी का फुल फॉर्म होता है बहुत झूठा पार्टी, उन्होंने खुद कहा था। मेरे भाई, इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि सिलेक्शन में एक बात ध्यान में रखना है कि बिना 36 बिरादरियों के समर्थन से न तो कोई सरकार बनती है न कोई विधायक बनता है। समझे आप मेरी बात? बिना 36 कौमों के समर्थन के न कोई विधायक बन सकता है न कोई सरकार बन सकती है। तो अगर कोई आपके बीच में आके कह रहा है कि नहीं नहीं हमें थोड़े वोट दे दो, हम तो विधायक बन जाएंगे, तो आप समझ लो कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ में सर्व समाज के लोग बैठे हैं, 36 बिरादरियों के लोग बैठे हैं, 36 कौमों के लोग बैठे हैं। मैं हरियाणा के अलग अलग इलाकों से होता हुआ आ रहा हूँ। एक तरफा हवा चल रही है, मंदिरों में भजन चल रहा है, मस्जिदों में दुआ चल रही है। जिस तरफ भी नजर तुम उठाओ कांग्रेस की हवा चल रही है। एक तरफा माहौल है, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन मैं इस समालखा में खड़ा होकर एक गुजारिश आपसे करता हूँ। मुझे आते हुए कुछ नारे सुनाई पड़े थे
की बार 1 लाख पार, अब की बार 1.25 लाख मुबारक हो, इस तरह के मुझे नारे सुनाई पड़े थे। और समालखा के लोग हैं भैया, अगर ये कोई नारा लगाते हैं तो उसे हकीकत में भी बदलते हैं, ये मुझे विश्वास है। इसलिए 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए, और जिन्हें ये लगता है कि वो दूर से आएंगे, बड़ा पैसा बहाएंगे और धर्म सिंह छोकर साहब को हरा देंगे, उनके लिए इमरान प्रतापगढ़ी 4 मिसरे पढ़ता है, अपने भाई के लिए 4 मिसरे पढ़ता है कि दायरे में सिमट के आएगा, दायरे में सिमट के आएगा। कल से पूरे समालखा के एक मोबाइल में ये नज्म, ये मिसरे बजने चाहिए कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। कोई साजिश, कोई तिकड़म आपके लोकप्रिय विधायक का बाल नहीं बांका कर सकती। और यहाँ एक बहुत जज्बाती बात कहने के लिए आपसे आया हूँ, राणा माजरा वालों, समालखा वालों, आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए, रखते हो ना इस बात पर ईमान? मैं रखता हूं, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। तो याद करो, आज से कुछ दिनों पहले का वाकया, कि जब पूरे मुल्क में नफरत परोसने की कोशिश की जा रही थी, तब दिल्ली से एक इंसान उठ खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाऊंगा, अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर एक नारा लगाऊंगा कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। एक नारा लगाऊंगा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आपके इस घर से 15-20 किलोमीटर की दूरी से गुजरा था वो इंसान जिसका नाम राहुल गांधी है। मैं चला था उस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। जब मैं उनके साथ चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे, इमरान साहब आप सियासतदान बाद में हैं, शायर पहले हैं, आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं शेर सुनाता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखे हैं राहुल गांधी के पैर के छाले, मैंने देखा है उस इंसान के माथे का बहता हुआ पसीना। तो आज राणा माजरा में खड़ा होकर के मैं समालखा वालों आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने आया हूं, और वो मजदूरी है कम से कम 1 लाख वोट से धर्म सिंह छोकर को जिता करके हरियाणा की असेंबली में पहुंचा दीजिए। ये है राहुल गांधी की मजदूरी। और मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे आने को मायूस नहीं करेंगे, आप मुझे निराश नहीं करेंगे। पिछले 10 साल में हरियाणा के साथ जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिस तरह बर्बाद किया है, आज कांग्रेस पार्टी जो घोषणा पत्र लेके आई है, जो गारंटी लेके आई है, हरियाणा के युवा, हरियाणा की महिलाएं, हरियाणा के किसान, हरियाणा के बेरोजगार बड़ी उम्मीदों के साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं। क्या भूल गए आप उन दिनों को जब सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए हमारे किसानों के सर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस की लाठियों से लहूलुहान थे? कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। ये इलेक्शन उन किसानों के लिए वोट देने का इलेक्शन है। याद करिए वो दिन जब हमारी एक बहन को जंतर मंतर पर भारतीय जनता पार्टी शासित पुलिस किस तरह से घसीट रही थी। याद है वो दिन जब हरियाणा की बेटियों को एक तरफ प्रधानमंत्री जी नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारी वो बहनें, हमारी वो पहलवान बेटियां जो भारत के लिए ओलंपिक लेकर के आई थी, उनको किस तरह से
से जंतर मंतर पे घसीटा गया था, याद है? ये इलेक्शन उन बहन बेटियों के स्वाभिमान और सम्मान के लिए वोट देने का इलेक्शन है। मेरे भाई, 5 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए, अपना एक एक वोट लेकर के पोलिंग बूथ पर जाइए और हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए। हाथ के पंजे के सामने बटन दबाकर 5 तारीख को आपका धर्म सिंह छोकर को दिया गया एक एक वोट सिर्फ धर्म सिंह छोकर को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया एक एक वोट आपके पुराने लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलेगा। आपका एक एक वोट हमारे साथी और हमारे पार्लियामेंट में भाई दीपेंद्र हुड्डा को मिलेगा। आपका एक एक वोट धर्म सिंह छोकर को जो दिया जाएगा वो आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि धर्म सिंह छोकर को दिया गया आपका एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। मेरे इन कांधों पर अपना एहसान ला दिए, मैं कोशिश करूंगा कि सारी जिंदगी उस एहसान का कर्ज उतारूं। अभी हजरत कह रहे थे कि इमरान को हम बहुत दिन से मुशायरे में बुलाना चाहते थे लेकिन बात नहीं हो सकी। अगर मुझे पहले पता चला होता कि इतनी मोहब्बत करने वाले लोग राणा माजरा और उसके आसपास रहते हैं तो मैं किसी दिन ऐसे ही दूध पीने चाय पीने आ गया होता। आज सियासी जलसे में आया हूं लेकिन एक वादा करता हूं कि आप सबसे बड़ी जीत राणा माजरा और इसके एतराफ के बूथों से दीजिए भाई धर्म सिंह छोकर साहब को। 8 तारीख के बाद यही मैदान होगा, एक शाम होगी, आऊंगा, पूरी रात जितनी शायरी आप चाहेंगे उतनी शायरी आपको सुनाऊंगा। इसलिए किसी झांसे में आने की जरूरत नहीं है, किसी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। कोई खरीदने की कोशिश करेगा, कोई बांटने की कोशिश करेगा, कोई भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन बस एक बात कहो कि हमारे हाथ में ये जो कांग्रेस पार्टी का झंडा है इसमें 3 रंग हैं और वही 3 रंग हमारे तिरंगे में भी हैं। हमें इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है, हमें हरियाणा में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाना है। इस अहद के साथ 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए। और एक चीज गौर किया है आपने, भाजपा ने हरियाणा में हार मान ली है, इसमें कोई दो राय नहीं। भाजपा की रैलियों में भीड़ नहीं हो रही है, किराए के लोग बुलाए जा रहे हैं। अच्छा, उन्हें सारे हुनर आते हैं, कब किसको बुर्का पहना दे, कब किसको घूंघट करवा दे, कौन कहां से आया है ये सब जानते हैं। ये समालखा के लोग हैं, ये उड़ती चिड़िया के पर पहचानने वाले लोग हैं। अभी रास्ते में धर्म सिंह छोकर साहब कहते हैं कि मुझे एक नेता ने कहा था कि धर्म सिंह तुम जहां लठ गाड़ देते हो। मुझे तो लगता है कि समालखा के लोग ऐसे हैं कि जहां लठ गाड़ देते हैं। ये एक एक इंसान यहाँ का धर्म सिंह छोकर की तरह है। यहाँ का एक एक इंसान अपने आप में जो सलाहियत रखता है कि अकेले दम पर किसी भी इलेक्शन का रुख पलटने की हिम्मत रखता है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, भाजपा के लोग आ रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस वाले 70 साल का हिसाब दें तब हम 10 साल का हिसाब देंगे। हम तो भाजपा के लोगों से कहना चाहते हैं कि अरे जो भारतीय जनता पार्टी अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। वो तो एक दिन प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर भाषण दे रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैं थोड़ा युवा हूँ, नौजवान हूँ, तो जोश आ गया मुझे। मैं इधर से खड़ा हुआ, मैंने सोचा गिनाना शुरू करूँ, तब तक पीछे दीपेंद्र भाई बैठे थे, बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनसे बचाओ। क्योंकि इन्होंने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। उसकी हालत क्या हुई, जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए का था वो 100 रुपए के पास पहुंच गया, जो गैस सिलेंडर 400 का था वो 1000 के पार पहुंच गया। अरे ये भाजपा की सरकारें फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और
कफन पर जीएसटी लगाती है। ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंको जो न नौजवानों की हैं, न किसानों की हैं, न महिलाओं की हैं, न बुजुर्गों की हैं, किसी की नहीं है। ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंको। कमल मुरझा रहा है, हाथ का पंजा छा रहा है और धर्म सिंह चोकर तीसरी बार फिर से सरकार बन के आ रहे हैं, फिर विधायक नहीं। और इस बार तो यह बात क्लियर है, हिंदुस्तान के किसी भी न्यूज चैनल का सर्वे उठाओ, मीडिया नहीं बल्कि गोदी मीडिया का भी सर्वे उठाओ, तो वो भी कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। भले ही हकलाते हुए बोले, भले ही गले में अटक जाए ये बात, कहते हुए चेहरे का रंग उड़ जा रहा है, लेकिन बोलना पड़ रहा है, क्योंकि सच्चाई कितना निकलोगे, बोलना तो पड़ेगा। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है और ऐसे में आपको पता है कि आपका महबूब विधायक पार्टी में भी आप हरियाणा की सरकार चुनने जा रहे हो। हरियाणा के बहुत मजबूत पोर्टफोलियो का मंत्री चुनने जा रहे हो और मंत्री में कब उप लग जाए, कब मुख्य लग जाए, कोई भरोसा नहीं होता। ये तो नसीबों के खेल हैं, ये तो हो जाता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि घरों से बाहर निकलिए। याद है उनका नारा 2013 में, भाइयों बहनों, समझदार लोग हैं धर्म भाई, बड़े सियासी लोग हैं। अभी आप बता रहे थे ना वो पैसे देते हैं यहाँ पर और फिर हमने वापस कर दिया। वो एक राणा माजरा का समालका का एक लड़का ट्रेन में सफर कर रहा था, उसके बगल में एक दिल्ली वाला और एक लखनऊ वाला बैठा था, तो आपस में बात छिड़ी, बोले जिंदगी को तो हम जीते हैं। तो लखनऊ वाला बोला भाई हम तो नवाबों के शहर से हैं, जिंदगी को हम देते हैं, हम जीते हैं। उसने 500 की नोट निकाली, उसको मोड़ के सिगरेट बनाया और जला के पीने लगा। बोला देखो हम 1 सेकंड में 500 की सिगरेट पी जाते हैं। दिल्ली वाले हैं भाई, बादशाहों का इलाका रहा है और आजकल तो वहाँ महोदय भी रहते हैं। उसने 2000 की नोट निकाली और उसको मोड़ के सिगरेट बनाया और जला के पीने लगा। बोला देखो हम दिल्ली वाले जिंदगी जीते हैं, 2000 की सिगरेट लम्हा भर में पीते हैं। अब दोनों पलट के समालखा वाले की तरफ देखने लगे कि बेटा 2000 से बड़ी तो नोट भी नहीं होती, अब क्या करेगा। लेकिन समालखा के लोग हैं भाई, धर्म सिंह चोकर साहब टाइप के लोग हैं। उसने 1 मिनट सोचा, उसके बाद अपना ब्रीफकेस खोला, चेकबुक निकाला, उसमें भरा 5 लाख और उसके बाद जलाया और जला के सिगरेट पीने लगा। बोला देखो हम 1 लम्हे में 5 लाख की सिगरेट पी जाते हैं। ये है समालखा, ये है पानीपत। बहुत समझदार लोग हैं हम। कर रहा ना, वो जब नारा लगाते थे कि मुझे देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं चौकीदारी करूंगा, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। मेरा तो मन करता है कि अब उनसे सवाल पूछूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार। खट्टर जी ने कर डाला हरियाणा का बंटा धार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? जज्बा दिखाई पड़ना चाहिए कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सही बात है ना? अगली जो लाइन आने जा रही है उसमें एक नाम आएगा और अगर हल्की सी गुदगुदी हो ना तो उसे तालियों में बदलना। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा।
सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, मतलब की बात सबको समझ में आती है, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोगों को समझ में आता है। तो एक बात ध्यान में रखना कि भाजपाइयों के झूठ में मत फंसना। ये झूठ बहुत अच्छा बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी तो और शानदार बोलते हैं, भावुक हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। एक दिन रोहित वेमुला की मौत के बाद एक जगह भाषण दे रहे थे, भावुक हो गए। जब भाजपा पे बड़े आरोप लगे, हमारा एक दलित साथी जो मारा गया था, तो भावुक हो गए। तो मुझसे एक दिन मीडिया के साथियों ने कहा, इमरान साहब आज तो प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े जज्बाती हो गए, आज क्या कहेंगे आप? मैंने कहा, भाई मैं तो शायर हूं, मैं तो बस एक शेर सुनाऊंगा कि वो तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। झूठ के चक्कर में मत फंसना। वो आएंगे, झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे, बरगलाएंगे, बहकाएंगे, बांटेंगे, किसी झांसे में नहीं आना। वो भाजपा के एक मंत्री यही हरियाणा के गांव में गए और गांव वालों को इकट्ठा किया, बोले साहब अब तो चुनाव का मौका है, बताओ तुम्हारी जो समस्याएं हैं मैं इन्हें खत्म करना चाहता हूँ। गांव के लोग आपकी तरफ भोले भाले थे, इकट्ठे हो गए, बोले साहब दो समस्याएं। बोले पहली बताओ। बोले गाँव में हॉस्पिटल नहीं है। उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, फोन लगाया और लगे डांटने। बोले सीएमओ साहब इस गांव में हॉस्पिटल नहीं है, कल तक यहाँ पर एक टेम्परेरी हॉस्पिटल खड़ा हो जाना चाहिए। फोन रखा, फिर गांव वालों से बोले दूसरी समस्या बताओ। गांव वाले बोले साहब गांव में मोबाइल का कोई नेटवर्क नहीं, ये दूसरी समस्या है। तो ये झूठ बहुत बोलते हैं, इनके झूठ में नहीं फंसना है। एक एक वोट, जिस तरह से आज आपने 10 घंटे का रोड शो निकाला, आप नहीं थके, हम लोग भले थक गए हों, आप नहीं थके। आप दौड़ते हुए हुजूम के साथ आ रहे थे, उससे लग रहा था कि कितना प्यार करते हैं, कितना जोश है आपके अंदर, कितनी मोहब्बत करते हैं आप अपने इस महबूब नेता से। मैं तो ये कहता हूं कि कोई आ जाए, कोई बड़ी से बड़ी ताकत आ जाए। मैंने सुना है कि कई आके लौट भी चुके। समालखा धर्म सिंह छोकर का है, रहेगा, रहेगा। कोई दिल्ली की ताकत, कोई चंडीगढ़ की ताकत, कोई हरियाणा की ताकत धर्म सिंह छोकर को हटा नहीं सकती। धर्म सिंह छोकर तो सबसे कह रहा है अलल ऐलान कि गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। भाई धर्म सिंह छोकर के लिए आखिर में बस ये अपील करूंगा, एक और सभा के लिए जाना है, मैंने वादा कर लिया है। आप जिताइए, ये आपकी असेंबली में खड़े होकर के आपके मुद्दे पर लड़ेंगे। और मैं एक छोटा सा वादा कर रहा हूं कि मैं देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, पंचायत में बैठता हूं, जिसे राज्यसभा कहते हैं। मैं वहां जरूरत पड़ी तो वहां आपके मुद्दों पर, आपके लिए जब भी मुझे आप आवाज देंगे, मैं वहां पे लड़ूंगा। ये यहाँ पर मिनिस्टर बन के, विधायक बन के और शायद ताकतवर बन के आपके लिए लड़ेंगे, काम करेंगे। मैं वहां पार्लियामेंट